नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। ज्ञानवापी मामले में आज जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई तो वहीं वाराणसी कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर विशाल मिश्रा ने सर्वे की रिपोर्ट पेश की और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज हिंदू पक्ष को एक दिन का वक्त दे दिया, क्योंकि हिंदू पक्ष ने एक दिन का वक्त मांगा था और साथ ही एक आदेश पारित किया कि वाराणसी कोर्ट रिपोर्ट लेने के अलावा कोई आदेश ना दे, या यूं कहें कि वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि वाराणसी की सिविल कोर्ट में जहां रिपोर्ट पेश होने के साथ दो अहम याचिका, जिसमें नंदी के सामने वाले वजूद खाने की दीवार गिराने और तालाब में मछलियों के संरक्षण की याचिका पर फैसला आना था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट को अभी आदेश देने से मना कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। उधर इससे पहले बुधवार को पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा 6 और 7 मई को हुए सर्वे की 2 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में सौंप चुके हैं, जिसमें हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक और अवशेष मिलने की बात कही गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष ने दीवार तोड़ने पर अपना जवाब पेश किया, जिसमें वजूखाने की दीवार तोड़ने पर मस्जिद के ध्वस्त होने के साथ भावनाओं के आहत होने की बात कही गई। ऐसे में इस पर सियासत भी हम देख रहे हैं कि अब खूब हो रही है और जो धैर्य राजनीतिक दलों की तरफ से दिखाया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो नहीं दिखाया जा रहा है। अखिलेश का यहाँ पर बयान भी सामने आया है और अखिलेश कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में कहीं पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो, मंदिर बन जाता है। और वहीं मायावती का भी यहाँ पर बयान सामने आया है। मायावती कह रही हैं कि महंगाई जैसे अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है, तो अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वाराणसी कोर्ट जो है वो अपना क्या रुख रखेगी, क्या रुख वाराणसी कोर्ट का अब रहेगा और किस तरह की परिस्थिति अब बनेगी। अब क्या माना जाए कि जो गेंद है वो अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर हिंदू पक्ष, क्योंकि जिस तरीके से दावे कर रहा है कि वहां पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं, वहां पर प्रतीक और ऐसे चिन्ह मिले हैं जो कि दावा करते हैं कि वहां पर पहले मस्जिद थी, तो हिंदू पक्ष मजबूत भी होता है। क्योंकि तो यहाँ पर आगे क्या होगा, क्योंकि जो 5 महिलाएं हैं जिन्होंने याचिका दाखिल की जिसमें पूजा करने की इजाजत मांगी गई है, तो मामला ये आगे कैसे बढ़ेगा, इसमें क्या रुख होगा, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट कल इसमें जो है 3 बजे सुनवाई करेगा और वाराणसी कोर्ट के लिए क्या आदेश उसमें निकल कर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि यहाँ पर आज सिविल कोर्ट को वजूखाने की दीवार तोड़ने को लेकर आदेश देना था, उस पर फैसला देना था। ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर माना जा रहा था कि आगे फिर सर्वे को और बढ़ाया जाता, उसमें क्या रहता, ये सब देखने वाली बात होती। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को देने से इनकार कर दिया है और अब एक तरीके से पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद आ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस केस को देखता है। हालांकि वाराणसी कोर्ट में आज रिपोर्ट जरूर सौंपी गई, कोर्ट कमिश्नर की तरफ से जो सर्वे की रिपोर्ट बनाई गई थी वो सौंप दी गई है। इसके अलावा और कोई कार्रवाई इसमें सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि 1992 में भी यहाँ पर एक अहम जानकारी आपको यहाँ पर देना चाहेंगे। मुस्लिम पक्ष की एक याचिका, जिसमें 1992 में वाराणसी कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और उसमें सर्वे की मांग की गई थी और उसके बाद जो है हाईकोर्ट में उसे चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था और अब दोबारा से वाराणसी की सिविल कोर्ट में ऐसी ही याचिका आई है जिस पर अब सुनवाई चल रही है। हालांकि अभी केवल सर्वे रिपोर्ट इसमें पेश की गई है और यहाँ पर सियासत भी खूब हो रही है। यहाँ पर एक नारा काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिला था विधानसभा चुनाव के दौरान। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि जो नारा दिया गया, बीजेपी उस नारे के तहत जो है काम कर रही है। हमने देखा कि अयोध्या का मामला जो है सुलझ चुका है, वहां पर काम चल रहा है। अब काशी का ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है। मथुरा में भी आज जो है फैसला आ चुका है, वहां पर याचिका स्वीकार हो चुकी है। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद तारिक, नमस्कार, स्वागत है आपका। और वहीं हमारे साथ एडवोकेट सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह जुड़ गए हैं। अजय सिंह जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। अजय सिंह जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि आप इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप उस सर्वे में शामिल थे जिस सर्वे के आधार पर वहां पर शिवलिंग के होने की बात कही गई और ये कहा जा रहा है कि वहां पर मंदिर के अवशेष मिले। जरा बताएं कि क्या कुछ आपने वहां पर देखा
और जो क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर जो है साक्ष्य मिले हैं और जो दावा है वो मजबूत हुआ है। अजय सर्वे कमीशन के दौरान 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख को हम लोगों ने सर्वे कमीशन किया वहाँ पर, और यहाँ पे जो चीज दिखाई पड़ी उसका हमने वीडियोग्राफी कराया प्लस फोटोग्राफी कराया, और फिर उसकी रिपोर्ट बना करके तैयार करके रिपोर्ट, और फिर उसको हमने माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने उसको आज सुबह ठीक 10 के 15 मिनट पर उसको सौंप दिया गया। जी, क्या कुछ आपने वहां देखा, क्या आप बता सकते हैं कि क्या कुछ वहां पर देखा जिस आधार पर ये दावा किया जा रहा है, उस दावे को और मजबूत होने की बात कही जा रही है? मैडम, हम लोगों ने कुछ बात बताए, हम कोर्ट कमिश्नर हैं, और हम लोगों ने जो वहाँ देखा या जो भी किया वहाँ पे निष्पक्ष भाव से किया हमने। वहाँ वादी की अधिवक्ता की उपस्थिति थी, प्रतिवादी के अधिवक्ता की उपस्थिति थी वहाँ पे। उन लोगों के सामने अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसका वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराया गया। अगर वादी पक्ष वहाँ पे ये कह रहा है नहीं ये शिवलिंग है, और प्रतिवादी पक्ष वहाँ ये कह रहा है नहीं ये फव्वारा है, तो उसका भी वीडियोग्राफी बनाया गया है और फोटोग्राफी लिया गया है उसका भी। दोनों पक्षों की उपस्थिति में पूरा वहाँ पे सर्वे हुआ है, और जिसका और सूचना विभाग से फोटोग्राफर थे और वीडियोग्राफर थे, तथा वाराणसी विकास प्राधिकरण से जो नक्शा बनाते हैं वो लोग थे। उन लोगों के उपस्थिति में पूरी कार्रवाई हुई है, और निष्पक्ष पूरी कार्रवाई हुई है। कहीं किसी तरफ से ऐसा नहीं है हुआ है, जिसको हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार करके आज सुबह माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज तो साफ हो गई है कि वहां पर मिला है शिवलिंग है या फव्वारा है, उस पर अब कोर्ट आगे फैसला लेगा। लेकिन ऐसी चीज मिली है जिसका वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, इसको लेकर काफी ज्यादा संशय की स्थिति थी। सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि अब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, हालांकि सुनवाई टल गई और वाराणसी कोर्ट को भी आदेश दिया गया कि केवल रिपोर्ट सबमिट करिए, इसके अलावा कोई आदेश मत दीजिए। तो अब इसमें आगे क्या रुख बनेगा, ये केस कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरीके की परिस्थितियां होंगी? अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक तरह से कल तक के लिए रोक लगा दी गई है। कल 3 बजे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसा आदेश करती है, फिर निचली कोर्ट जो है वाराणसी की कोर्ट जो है वो अपना पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुनने के बाद जैसा होगा उचित आदेश को निचली कोर्ट जो है अपना आदेश पारित करेगी। तो क्या माना जाए कि अब जो अहम भूमिका इसमें सुप्रीम कोर्ट की ही रहने वाली है? इस पूरे मामले को लेकर जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई है। सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च ही है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर जो आज की कल तक के लिए जो रोक लगाई है, अगर उसपे से रोक हटा देती है, तब यहाँ लोअर कोर्ट पर सुनवाई जो 23 आज जो डेट लगी थी, इस पे अब यहाँ पर 23 तारीख की डेट लग गई है। अब 23 तारीख को जो पेंडिंग है एप्लीकेशन जो पेंडिंग है उस पर सुनवाई लोअर कोर्ट में 23 तारीख को होगी। अब उस पर वादी पक्ष के अधिवक्ता और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अपना आर्गुमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से अभी रोक लगाई गई है और क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से भी इसमें समय मांगा गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसमें चाहता है कि इसमें जो है तुरंत प्रभाव से है इसमें कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसे डर है कि कहीं किसी प्रकार के वजूखाने को दीवार को तोड़ने के कोई आदेश इसमें ना आ जाए। तो इस देरी को, इस जो टाला गया है इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, आगे क्या संभावनाएं और यहाँ पर हो सकती हैं? अब ये माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, इस पर आप कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। अब जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसको पहले माननीय न्यायालय उसका अवलोकन पूरा करेगी विधिवत, और उसके बाद दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद ही कोई आदेश करेगी। ठीक है, आगे ठीक है, आगे और भी अहम सवाल आपसे मैं पूछूंगी, लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल कर लेते, क्योंकि इस पर हम देख रहे हैं कि राजनीति भी जो है वो खूब शुरू हो गई है, बयान यहाँ पर सामने आने शुरू हो गए। मोहम्मद तारिक, आपका रुख करना चाहूंगी। अखिलेश यादव का एक बयान आया है, क्या स्टैंड समाजवादी पार्टी का है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हिंदू धर्म, हमारे धर्म में तो कहीं पर भी मूर्ति लगा दीजिए, कहीं पर भी लाल झंडा लगा दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए, मंदिर वही बन जाता है। उनके कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान एक वाकई में यहाँ मेजॉरिटी हिंदुओं की है, और जो पुरानी जो आप अगर पुराना इतिहास भी देखें तो यहाँ जगह जगह पर मंदिर हैं। हर आप अगर 10 कदम चलेंगे तो आपको मंदिर दिख जाएंगे। तो उन्होंने इस संदर्भ में इस बात को कहा है।
उसको गलत संदर्भ में न लिया जाए, क्योंकि खुद वो एक हिंदू है। अगर कोई मुसलमान इस तरीके की बात करता है तो दूसरे संदर्भ में लिया जाए। जो खुद एक हिंदू है वो कतई इस तरीके के बयान को एक्सपेक्ट ना किया जाए, उस पर राजनीति ना की जाए उनके दिए हुए बयान पे। मैं कल से देख रहा हूँ कि उस बात को ऐसा कहा जा रहा है कि जहां भी रख दिया जाता है, अगर कहीं भी रख दिया जाता है तो वहां पर इस्टेब्लिश एक मंदिर बना दिया जाता है। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो आस्था है, अगर इस चीज को ऐसे कह ले कि हर जगह भगवान है, हर जगह राम है, हर जगह शिव है, हर जगह शंकर है, सारे भगवान सब जगह है, जहां रख दिया जाता है वहां बना लेते हैं मंदिर। इस चीज को ऐसे देखें। और मैं जो वकील साहब है उनकी एक बात की तारीफ भी कर दूं कि उन्होंने किसी भी तरीके का जो कोर्ट की जो बातें हैं उसको बाहर लीक नहीं की। यही नियम है कि आप कोर्ट में की हुई बातें वो लीक नहीं कर सकते। जो उनकी रिपोर्ट होगी वो गोपनीय होगी, वो कोर्ट में सबमिट होगी। अगर हम कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद के फैसले को मुसलमान ने माना, तो मुसलमान वहां भी अगर आप यहाँ जो फैसला देंगे या जो भी जिस तरीके की पैरवी होती है उस पैरवी को होने दें। यहाँ ऐतराज इस बात का है कि जैसे ही वहां सर पर कमीशनिंग खत्म हुई, वहां बाहर आकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जो वादी पक्ष थे कि बाबा मिल गए या बाबा थे वहां पर। मैंने कहा आपने डिस्प्यूट बनाया, कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जगह को संरक्षित किया, किसी ने नहीं रोका, आप जगह को संरक्षित करिए। आगे की रिपोर्टें आए हैं, बहुत सी जांचें हैं। अभी तो जमीन में क्या वो पत्थर है या वाकई में शिवलिंग है, उसको जांच करने के लिए आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो अपनी विस्तृत रिपोर्ट जरूर सुप्रीम कोर्ट मांगेगा। उसमें जो चीजें भी होंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि मस्जिद में नमाज पढ़ने से न रोका जाए। वो बिल्कुल उसी की उपासना का जो एक्ट है उसी की रोशनी में वो बात कही गई है कि मस्जिद में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से न रोका जाए, क्योंकि जो पहले से नमाज वहां पर पढ़ रहे हैं उनको कतई उनकी नंबर भी कम ना किया जाए। आप इस पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लोअर कोर्ट है वो कहीं ना ठीक है, वो सब बात ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव के बयान को जिस तरीके से ठीक है, ये सब बात ठीक है, आप कोर्ट के आदेश की यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसका फैसला जो है सबके लिए मान्य होगा, होना भी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं उस पर बताइए ना सर, कि कहीं पर भी मतलब क्या इसको क्या समझा जाए। हरीश जी, ठीक है, हरीश जी आप किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश यादव कह रहे कहीं पर भी मूर्ति रख दीजिए, झंडा लगा दीजिए, वहीं मंदिर बना देते हैं। प्रीति जी, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से वो तो श्रीमान अखिलेश यादव जी से सवाल करना चाहता हूं कि क्या वो इस बात को नकारते हैं कि भगवान काशी विश्वनाथ परिसर को तोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद का स्वरूप दिया गया? वो तो स्ट्रक्चरल मौजूद है, ये लिविंग उसका जो प्रमाण है वो है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का और भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर का, दोनों का तो साक्ष्य स्वतः में अब वहां उसके स्ट्रक्चर में मौजूद है। तो ये अगर उन्होंने जो बात कही उसको लक्षणा व्यंजना में कहने के बजाय उनको स्पष्ट रूप से ये बात कहनी चाहिए कि भाई वो अगर उस परिसर को जो भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर के जो हिस्टोरिकल फैक्ट है और स्वतः भी उस जो शिल्प है और जो वो भवन है उसमें भी वो पूरा उसका साक्ष्य मौजूद है, उसको क्या वो नकारते हैं? उनको लोग ये सच जानना चाहते हैं, क्योंकि आज विपक्ष चाहे जो राजनीति कर रहा हो, लेकिन देश और दुनिया की जो सम्मानित जनता है वो सच क्या है वो जानना चाहती है। सच से आखिर इतना परहेज क्यों? मैं समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि उन्होंने ये बात कहा कि न्यायालय जो फैसला देगा हम उसका सम्मान करेंगे, मुस्लिम समाज उसका सम्मान करेगा। भारतीय जनता पार्टी का भी यही स्टैंड है कि जो भी माननीय न्यायालय का फैसला होगा वो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार होगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चर्चा उसका पालन सुनिश्चित करेगी। ठीक है, तारिक जी कुछ कहना चाह रहे थे, वो कह रहे कि घुमा फिरा के क्यों कहते हैं, जो भी स्टैंड है वो क्लियर करिए ना, दो मीनिंग बातें क्यों करते हैं? मैं एक समाजवादी प्रवक्ता होने के साथ साथ मुसलमान भी हूँ। एक बात मैं कह दूं कि मुसलमान कतई आप अगर इनको आक्रमणकारी कहते हैं, औरंगजेब, बाबर, अकबर या तो ओवैसी क्यों कह रहे हैं कि हम एक और मस्जिद नहीं खोएंगे? करके नहीं रखा है। हाँ जी, ओवैसी क्यों कह रहे हैं कि हम एक और मस्जिद नहीं खोएंगे? औरंगजेब जो
आक्रांता है। अब समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं संभल से, उनका जो बयान आया है, तो कायदे से तो श्रीमान अखिलेश यादव जी को पार्टी का मुखिया होने के नाते उनके बयान का खंडन करना चाहिए। बोलिए तारिक जी। मैं ये कह रहा था कि उस बयान को खंडन करने के बजाय वो स्वतः लक्षण बयान दे रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुसलमान को ये जोड़ा जाता है कि वो अपने आप को एसोसिएट करता है इन आक्रमणकारियों से, जिनको कहा जाता है कि वो आक्रमणकारी थे या उन्होंने मंदिर तोड़ा, बिल्कुल अगर उन्होंने मंदिर तोड़ा, कुछ भी तोड़ा या कहीं पर इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कराया, तो मेरा कहने का मतलब है उन सबको एक तरीके से देखिए। उसमें ताजमहल भी लेके आइए, कुतुब मीनार भी लेके आइए, लाल किला भी लेके आइए, और अगर यहाँ ज्ञानवापी पे भी वो मामला है तो वो भी लेके आइए। मगर एक चीज अगर आप बहुत साधारण व्यक्ति कॉमन सेंस से सोचेंगे तो उस जमाने में औरंगजेब के पास बहुत पावर था। तो अगर मैं बिल्कुल एक जनरल बात कर रहा हूँ कि बहुत पावर था, तो उसने जो अगर वहां पर चीजें डिस्ट्रॉय की तो आधी डिस्ट्रॉय क्यों, बहुत से चिन्ह छोड़ दिए। ये चीज भी जस्टिफाई करानी पड़ेगी कोर्ट में कि अगर आप कंप्लीट पावर में था औरंगजेब, तो उसने चीजों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, आधा या कुछ चीजें वहां पर अंदर छोड़ गया, फिर मस्जिद का एक कोना छोड़ गया, अंदर उसने निशान छोड़ दिए, शिवलिंग छोड़ दी। तो इस चीज को मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है या सही है, मगर वाकई में कोर्ट में इस चीज को जस्टिफाई कराना पड़ेगा, और मुस्लिम पक्ष भी अपनी बात रखेगा कि अगर उस औरंगजेब बहुत क्रूर था तो वो चीजों को पूरा डिस्ट्रॉय करता, उसने क्वार्टरली या आधे बेसिस पे क्यों डिस्ट्रॉय किया, ये भी तो कोर्ट में जस्टिफाई कराना पड़ेगा ना इस बात को। उसके पास तारिक साहब, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है जी। जो लुटेरा होता है, जो आक्रांता हो, वो इसी तरह से करते हैं। वो ये नहीं था कि वो बैठ करके वहां औरंगजेब खुद उनकी जो सेना के लोग थे या जिनके जिम्मे इस तरह के काम उन्होंने सौंप रखे थे, वो उनका जो दस्ता था वो इसी तरह का ध्वंस किया है। ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्ट्री में तमाम जगह उल्लिखित भी है, और तमाम जो ब्रिटिश राइटर हैं बाकी लोगों ने इसको उद्धृत किया है। बोलिए तारिक। मैं ये कह रहा हूं कि हिस्टोरिकल जो राइटर हैं उनमें दो डिस्प्यूट है सर। एक तरीके से कह सकते हैं एक लेफ्ट हिस्टोरिशियन है और एक राइट हिस्ट्री लिखने वाले लोग हैं। उनमें ये फर्क है कि एक ये कहते हैं कि वो सिर्फ लूटने के नियत से आया था, और दूसरे जो हिस्ट्री लिखने वाले लोग हैं, जिसमें एक हडसन करके अंग्रेज भी हैं, उन्होंने ये लिखा है कि उसका मंदिर तोड़ने का मकसद था। आप बात समझिए, यहाँ पर उस टाइम पे नियत क्या थी ये भी हिस्ट्री में क्लियर करना पड़ेगा कि यहाँ डिस्प्यूट का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी ये जरूर इस बात को कॉमन सेंस के एक दायरे में लाकर जरूर देखना चाहिए कि अगर वो इस नियत से आया था कि उसको वहां पर मंदिर तोड़ना है, तो उसने आधा क्यों तोड़ा, या वहां पर अंदर इस तरीके के चिन्ह या इस तरीके के निशान, जैसे बता रहे हैं कि दीवार पे भी निशान है या वहां पर बीच में शिवलिंग है, तो इन सब चीजों को क्यों छोड़ा गया, क्या वजह रही थी? क्या वहां पर किसी तरीके का पता नहीं, हो सकता है कि किसी तरीके की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। ये भी हिस्ट्री में ये म्यूचुअल मतलब आपसी सहमति से ये किया गया था क्या अगर तोड़ा था तो पूरा क्यों नहीं तोड़ा गया, ये भी कोर्ट में एक मैटर ऑफ डिस्कशन बिल्कुल रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक राजनीतिक दलों की वो मैटर ऑफ डिस्कशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है, तथ्य यह है कि जो वो भगवान विश्वनाथ मंदिर का ही वो स्ट्रक्चर का पार्ट है जो उसको तोड़ करके और ज्ञानवापी मस्जिद का स्वरूप दिया गया। लेकिन अब जो मामला न्यायालय में है तो माननीय न्यायालय उसके गुण धर्म पे परीक्षण करके अपना फैसला करेगा। लेकिन ये जरूर है कि जो सच है वो सच सामने आना चाहिए और सबको सहज रूप से उस सच को स्वीकार करना चाहिए। न पक्ष न विपक्ष, सभी नागरिकों के लिए सच महत्वपूर्ण होता है, सबके लिए। आप तो हरीश जी कह रहे हैं ये सबको मानना चाहिए, लेकिन आप पर आरोप लग रहे हैं, मायावती कह रही है कि जो असल मुद्दे उनसे भटकाने के लिए इस तरीके के मामले उठाए जा रहे हैं, और जो नारा दिया था अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, इसको ये सत्य हो रहा है, इस पर काम हो रहा है। प्रीति जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के सांस्कृतिक गौरव को, देश के इस राष्ट्र के गौरव को का गुणगान करती है, उसका महिमा वो चाहती है कि पुनर्स्थापित हो। लेकिन मायावती जी 3-4 बार उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री रही हैं। मुझे जब वो इस तरह का बयान देती हैं बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये मामला, ये आदेश सर्वे का माननीय न्यायालय का था, भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी
कोई भी मुकदमा कर सकता है और उस मुकदमे में तो जैसे जैसे काम हो रहा है वो आपके नारे से मैच कर रहा है। पहले अयोध्या, फिर काशी और आज मथुरा पर भी याचिका स्वीकार हो गई है। आज बड़ी खबर आई है, मथुरा पर भी याचिका स्वीकार हो गई है, उस पर भी सुनवाई होगी। जी, ये वो उनके लिए वो उनके कंफर्ट जोन में आता है। जो लोग भी तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, जो लोग भी इसको हिंदू मुसलमान की वोट की राजनीति की दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए ये ऐसा लगता है। इसलिए इस तरह का बयान, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, इस तरह की बयानबाजी करते हैं। लेकिन देश की आम जनता के लिए ये विषय एक सच का है, एक ऐसा सच जिसको पूरी तरह से क्रश किया गया, दबाया गया, और एक ऐसा विषय जो लोगों की करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था के जो केंद्र थे उनको जिस तरह से तहस-नहस किया गया था, विषय उसका है। लेकिन इससे सबसे ऊपर माननीय न्यायालय है। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होना चाहिए। जो नारा दिया गया उससे अगर इस तरीके से जो कदम उठ रहे हैं वो अगर मैच होंगे तो सवाल उठेंगे। तारिक जी कुछ कहना चाह रहे? तारिक जी जल्दी बोलिए, फिर मुझे अजय जी के पास जाकर ये इस तरह की बोलिए। तारिक जी, इस तरह की जो बातें जो लोग जोड़ते हैं, मुझे लगता है कि इस रुकिए हरीश जी रुकिए, तारिक जी को बोलने दीजिए। जो न्यायालय के बाद है उसका नारे से और इस तरह के जो स्लोगन से उसका क्या लेना देना? किसी स्लोगन से न्यायालय थोड़े चलते हैं। न्यायालय संविधान की व्यवस्था के अनुरूप चलते हैं, कानून की हिसाब से चलते हैं। तो सबके लिए संविधान और कानून और न्यायालय सबके लिए सम्मान्य है। ठीक है, तारिक जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि इस तरीके के मुद्दे भाजपा ही उठाती है। अभी लेटेस्ट जो इनके सांसद हैं उन्नाव वाले महाराज जी, उन्होंने जामा मस्जिद का भी मुद्दा उठा दिया। कहा वहां पर उनके जो जीने हैं वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो ये सब मुद्दे, इससे भाजपा अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। मुद्दे यही उठाते हैं। आप देखिए, उसमें हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिख दी। तो ये शुरुआत किसने की? ये तो शुरुआत साक्षी जो इनके वहां के सांसद हैं महाराज जी, उन्होंने ही की। तो इस तरीके इनका जो सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स है, इनकी हमेशा यही रहती है। उससे ये दाएं बाएं होते नहीं है। वो मैंने जब से अपने होश संभाला मैं तब से देखता आ रहा हूँ। वो चाहे राम मंदिर इनका मुख्य मुद्दा था, वो भी, और आज भी अगर इनके मुख्य मुद्दे हैं तो इनके सांसद खुल के कहते हैं। अब वो भी एक नया डिस्प्यूट स्टार्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो एक धार्मिक सौहार्द है उसके ऊपर बिल्कुल एक तरीके से असर पड़ता जा रहा है काफी। ठीक है, आऊंगी हरीश जी आपके पास। अजय जी, यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि इसमें यहाँ पर ना बहुत, मैं तारिक साहब की बात का जवाब दे दूं। रुकिए हरीश जी, आती हूँ मैं आपके पास। अजय जी, यहाँ पर एक बहुत, क्योंकि 1991 एक्ट को लेकर काफी ज्यादा बात, अब दोनों ही प्रतिवादी दोनों पक्ष इसका आधार, इसका हवाला देकर अपने अपने पक्ष को कहीं ना कहीं मजबूत बता रहे। जरा इसको लेकर वापिस से हम समझना चाहेंगे। 1991 का जो एक्ट है वो तो ठीक है, लेकिन समय समय पर परिवर्तन भी होता रहता है और इसमें तो विपक्षियों को कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये तो एक तरह से माननीय न्यायालय का आदेश है। वादी पक्ष से एप्लीकेशन पड़ी, ये मुकदमा चल रहा है काफी दिनों से, और माननीय न्यायालय ने एक आदेश किया कि एक कमीशन करा लिया जाए। ये एक कोर्ट की प्रक्रिया है, इसमें वादी पक्ष प्रतिवादी पक्ष दोनों रहते हैं। बस कमीशन जो जाता है वो निष्पक्ष रहता है। वो ये नहीं है कि किसी वादी पक्ष के या प्रतिवादी पक्ष का मिल जाए या उनसे करे। वो मौके पर जो चीज देखता है उसी की रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय को देता है। वो तो माननीय न्यायालय को जो रिपोर्ट माननीय न्यायालय को सौंपी गई है, अब तो इसको माननीय न्यायालय उसका अवलोकन करेगी। उसके पश्चात जो निर्णय करना होगा जो करेगी। इस पे मेरे विचार से इस पे अगर किसी चीज का जांच हो रही है या उसका निष्पक्ष सर्वे हो रहा है तो ये होने देना चाहिए। इस पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है ना कि अगर वजू खाने की दीवार को ध्वस्त करते हैं तो इससे मस्जिद ध्वस्त होगी, भावना आहत होगी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण 1991 के एक्ट को कह रहे कि उसका उल्लंघन होगा। अब वो वजू खाना है कि क्या है, ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। ऐसे क्या बता सकते हैं उसके बारे में? नहीं वो ठीक है, लेकिन उसको तोड़ने का आदेश जिसको अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को मना किया है, सुप्रीम कोर्ट भी अगर सर्विस में आगे बढ़ेगा तो उसमें फिर जांच के आदेश आगे दिए जाएंगे उसके बाद ही तो, क्योंकि यहाँ पर शिवलिंग की जो बात कही जा रही, दावा किया जा रहा है, वो वहां जब सर्वे होगा तभी तो पुख्ता हो पाएगा। जी
तो अभी पहले से कैसे आदमी प्रिज्यूम कर लेगा कि माननीय न्यायालय यही आदेश कर देगी, तोड़ने के लिए आदेश कर देगी। ये तो वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष के आर्गुमेंट सुनने के बाद ही माननीय न्यायालय उस पर कोई डिसीजन या आदेश ठीक है, कोर्ट के फैसले का यहाँ पर अब सबको इंतजार रहेगा। हरीश जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, समय की कमी, जल्दी से आखिरी कमेंट आपसे। नहीं, उन्होंने तारिक साहब ने साक्षी महाराज के उसका चर्चा की। मैं ओवैसी साहब कुछ बोल रहे हैं, इनके समाजवादी पार्टी के सांसद कुछ बोल रहे हैं, तो यह अनेक लोग अनेक तरह से बोल रहे हैं। विश्व हिंदू सभा ने क्या पत्र लिखा, तो आप किसी को रोक लेंगे? आप अपने सांसद को रोक पा रहे हैं क्या? आप ओवैसी साहब को रोक पा रहे हैं क्या? इस तरह अनेक मौलानाओं के बहुत ही विवादास्पद वीडियो आए, क्या आप उनको रोक पाए क्या? तो सवाल इस चीज का है कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, जो सच हैं, उनसे परहेज सब लोगों को नहीं होना चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया जाना चाहिए और जो राजनीतिक दलों की तरफ से एक धैर्यपूर्ण जो एक व्यवहार है वो दिखाया जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। इस तरीके के बयान आ रहे हैं तो आग में घी डालने का काम किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है आज की अपनी सुनवाई को भले ही टाल दिया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसमें कल सुनवाई करेगा। दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी और वाराणसी कोर्ट को फिलहाल जो है वो आदेश देने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, उसके बाद वाराणसी कोर्ट किस तरीके से इस मामले में इसकी आगे पैरवी करेगा, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी और किसका पक्ष यहाँ पर जो है वो सच साबित होगा, मजबूत होगा, ये भी आगे भविष्य में पता चलेगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।